अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू, जिन्नात, शयातीन, चुड़ैलें, खबीस, खन्नास, ये वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। बातनी आँख से अलबत्ता नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन आपको अपनी आँख से ये चीज़ें कभी नज़र नहीं आएंगी। लेकिन इनका जो अमल दखल है, इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का हमारी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करने के लिए जो किरदार है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मतलब ये है कि हमारे कामों में अक्सर अनदेखी फोर्सेस ऐसी बंदिशें, रुकावटें या स्पीड ब्रेकर्स पैदा करते हैं कि जो हमसे हल नहीं हो रहे होते। नतीजतन हम बड़े बड़े आमिलीन के पास जाते हैं, अपना कीमती सरमाया उनके हवाले करते हैं और फिर जो है जादू का तोड़, जादू की काट और इस किस्म की शयातीन की बंदिश और ये सब चीज़ें हम वहाँ से हासिल करते हैं और करवाते हैं। बसा औकात वो चीज़ें काम कर जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात देखा गया है कि आमिल भी एक हद तक काम करता है और उससे वो पीछे हट जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको खुद काट करनी हो, या आपको पहले तो ये जायज़ा लेना होगा कि वेदर इस अमल की आपको ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर, पावरफुल और इंतहाई क्विकली असर करने वाला अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बार बार जादू हो जाता हो, जिनको नज़र बद का इशू हो। क्योंकि नज़र बद के बारे में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि नज़र बद को अगर बहुत सारे अरसे तक यूं ही छोड़ दिया जाए, यानी इसकी काट ना की जाए, तो ये जादू में या परमानेंट असरात में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे इंसान की जो दुकानें हैं, कारखाने हैं, सरमाया है, जॉब है, उसके रिश्ते हैं, वो ये सब खा जाती है। मसलन किसी इंसान को फ़र्ज़ करें कि 2024 में किसी शादी में नज़र लग गई। अब नज़र के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। बाज़ लोगों को इमीडिएट लग जाती है और बाज़ लोगों को धीरे धीरे उसका असर फील होता है। तो उस इंसान को मैंने बहुत ही हंसते खेलते देखा, फलते फूलते देखा, और वो अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड था। वो कहता था, यार कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि मुझे अपने ही फैमिली वालों के मुख्तलिफ अफराद के 60 से 70 व्हाट्सएप मैसेजेस ना आते हो। मैंने कहा, तुम तो माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हो। तो उसको मैंने ताकीद की थी कि तुम हर किसी से अपना दिल का हाल नहीं कहना। होता यह है कि हमारे पास जो नेमतें होती हैं या किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो हम बरबला उसका बहुत सारे लोगों से इजहार करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से पहला वो होता है, इन्फ्यूजन होता है नज़र लगने का। आप अपने मामलात जितना ज़्यादा लोगों के सामने खोलेंगे उतना ज़्यादा नज़र आपको लगेगी। बहरहाल वो साहब नहीं माने, और फिर अचानक कुछ अरसे बाद अभी उनका 1-2 माह पहले टेलीफोन आया कि कहने लगे कि आपकी बात दुरुस्त थी, मैं किसी शादी में गया और वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ बात हो रही थी। तो लोगों ने कहा कि यार इसको भी देखो कि इनका जो साहब, इनका नाम मुजफ्फर था, कि यार मुजफ्फर को देखो कि इसके पास माशाल्लाह घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, कारखाने भी हैं, और शहर के तकरीबन 3 से 4 मेजर स्पॉट्स पर इनके सेल्स पॉइंट होते थे। तो कह रहे हैं कि वो ये 2024 के मार्च की बात है। कहते हैं वो दिन है, आज का दिन धीरे 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 वो सब चीज़ें मुझे रूठ गईं, और होते होते ये हो गया है कि मेरा जो कारखाना, जो मेरी फैक्ट्री है, वो भी अब गिरवी रखी जा चुकी है। और शहर में मेरे 4 सेल्स पॉइंट थे, जिसमें से सिर्फ एक मेरे कंट्रोल में है, बाकी सब मेरे से हाथों से चले गए। मैंने कहा, इतना जल्दी ये 1 साल के अंदर किस तरीके से हुआ? तो कहते हैं कि जी बस नज़र बद, नज़र लग गई, मुझे कुछ हो गया, कोई मामला हो गया। तो बहरहाल उनको मैंने ये अमल तालीम किया, और अब माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। ये अमल बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन करना रोज़ पड़ेगा। 41 दिन के लिए इसकी मुद्दत है, और इतना ज़्यादा आसान अमल है कि आपको इसको करने के लिए किसी आमिल की, किसी काट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली ये अमल वहाँ बहुत ज़्यादा कारगर काम करता है या आसानी के साथ अमल करता है कि जहाँ पर पहले किसी और आमिलीन की या किसी चीज़ की हेल्प ना ली गई हो, और आपको ऐसा अंदेशा हो कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो अचानक, या मेरी जो बीवी है, नॉर्मली बीवियाँ तो खैर वो शौहरों से वो नहीं करती हैं बेचारी, वो आंखें नहीं फेरती हैं, लेकिन शौहर हजरात जो है ना, ये जल्दी आंखें फेर लेते हैं। तो उनके रवैये में तगय्युर आ गया है, तब्दीली आ गई है। मेरा शौहर पहले जैसा नहीं रहा, अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, बेजा इन्फ्लुएंस में, या दफ्तर में लोग आपके दुश्मन बन जाएं, या कि आपको मुआशरे में जायज़ मुकाम मिलते मिलते रह जाए। यानी अभी आपका काम हुआ नहीं है और आप सब एस्पायर कर रहे हो
एंटिसिपेट कर रहे हो किसी नेमत को हासिल करने के लिए, वो नेमत आपके करीब आकर आपसे दूर चली जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये अमल फ़ौरन काम करता है। और यूँ समझ जाइए कि नज़र बद का मामला कहीं ना कहीं है। कारोबार में रुकावटें फील हो रही हैं आपको, बच्चे नाफरमान हैं, या घर से कीलें निकल रही हैं, कोई पुड़िया में लिपटे हुए किसी के बाल मिल रहे हैं, कोई ऐसी हड्डी मिल रही है, कोई सिरी मिल रही है किसी जानवर की, कहीं कोई नक्श दफन है, तो इसका भी मैं आपको आगे चल के तरीका बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे घर में से निकाल सकते हैं। ये इतना पावरफुल अमल है। करना क्या है कि आपने छोटा सा एक नमक की डली ले लेनी है। नमक की डली तो साबित की होती है, जो पिसा हुआ नमक आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो अपने किसी टीस्पून में ले लें, लेकिन 1 या 2 चुटकी हो। अ पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहते हैं, आधा टीस्पून समझ लें, आधे से भी कलील क्वांटिटी टीस्पून में नमक रख लें। टेबल पर रख लिया आपने नमक, और अपनी नज़रें नमक पे रखिए। ये अमल जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ा जाएगा। ख़वातीन गैप डेज में नहीं कर सकती हैं, किसी और से करवा लें। और अदरवाइज़ ये 41 डेज़ का अमल है। मर्द हजरात तो कभी भी कर सकते हैं, अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं, ससुराल के लिए, कारोबार के लिए, रिश्तों के लिए, हवाई सफ़र खोलने के लिए, जादू की काट करने के लिए। आपको यानी कि ये मुसल्लमा हकीकत आश्कार हो चुकी है कि जी आपके ऊपर जादू किया जा चुका है, यानी आपके हर काम में ही कोई ना कोई अल्लाह वास्ते का मसला आ जाता है, बैर आ जाता है लोगों का, कुछ और हो जाता है, तो समझ लें कि जी जादू है। या आपको बुरे ख्वाब आते हैं, रात को ख्वाबों में आकर कोई चीज़ डराती है, या कुछ इस तरह का मामला होता है कि आप डर के चौंक के उठ जाते हैं रात को ख्वाबों में से, या घर में से किसी जगह से स्मेल आ रही है, किसी जगह से आपको आहटें आती हुई सुनाई दे रही हैं, बराबर वाले कमरे में कोई नहीं था, अचानक से वहाँ से किताबें गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, कोई चीज़ टेबल से जैसे नीचे गिर गई, या बर्तन किसी ने गिरा दिए और वहाँ आप जाएं तो कोई भी ना हो, तो समझ जाइए कि जिन्नात का अमल दखल घर में मौजूद है। तो ऐसे सारे जो सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताया, यहाँ ये अमल काम करेगा। आपने एक नमक की डली ले ली, या थोड़ा सा नमक आपने टीस्पून में रख लिया, या आपने अपने सामने रखा। अब आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये अमल करना है। दुरूद पाक वैसा भी पढ़ा जा सकता है, दुरूद इब्राहिमी में ताकीद करता हूँ कि वो पढ़े तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमल होता है। 41 टाइम्स पढ़नी है आयतल कुर्सी। दुरूद पाक के बाद 41 टाइम्स पढ़ेंगे आयतल कुर्सी, लेकिन हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ी जाएगी। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद सिर्फ 3 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे सूरा अल-तग़ाबुन। कलाम पाक में सूरा है, सूरा अल-तग़ाबुन, ये 3 मरतबा पढ़ेंगे। बस इतना सा अमल है। अब आपने इस नमक के ऊपर जो आपके साथ मौजूद है, इसको देखते हुए दम कर देना है। 41 टाइम्स आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह तग़ाबुन, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ा जाएगा, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। अब इसको किसी पानी की बोतल में डाल दीजिए, जो पीने की नॉर्मल पानी बोतल होता है, और ये पानी अगर आपको अपने ऊपर असरात फील हो रहे हैं तो पूरे दिन में ये पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके फिनिश कर लेना है, पीना है। ये रोज़ाना करना पड़ेगा आपको, पानी रोज़ाना बनाना पड़ेगा। घर में कोई और शख्स है जो सहर का शिकार है, मशहूर है, तो उसको ये पानी पिलाएंगे। अगर मल्टीपल लोग हैं, सबके ऊपर असरात हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डेली सबको पिलाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं कि ऐसी प्लेसेस घर में जहाँ पर आपको शुबा है कि यहाँ से बदबू आती है, या यहाँ पर मुझे जाते हुए डर लगता है, तो इस पिए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी बचा लीजिए। मतलब अगर 4 गिलास पानी पर आपने नमक मिक्स करके पानी बना लिया है आयतल कुर्सी और सूरह तग़ाबुन दम करके, तो इसका छोटा सा हिस्सा रहने दीजिए बोतल में, उसमें थोड़ा सा और पानी का इजाफा कीजिए, और ये पानी घर के चारों कोनों में छिड़किए। ख़वातीन का ये है कि अगर वो देखें कि हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, यानी वो बेसिक अज़दवाजी हुकूक भी अदा करने के काबिल नहीं है, या गुरेज़ है, या इज्तनाब है, तो उन बहनों के लिए ये अमल बहुत अक्सीर है। इस पानी के चंद छींटे बिस्तर पर मार दीजिए, और जो आपके खाविंद हैं, जो शौहर हैं आपके, उनको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। इस अमल की मुद्दत 41 डेज़ है। इस दौरान होता क्या है, ख्वाब आना शुरू होंगे, आपको जादूगर का चेहरा भी दिखाया जाएगा, आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपके घर में अगर अमल किसी जगह दफन है तो वो कौन सी जगह है, वो उसमें आ जाएगा। इस अमल का पार्ट 2 है, जिसमें हम बरामद करते हैं कि आपके घर में कोई तावीज़ तो नहीं दबा हुआ, क्योंकि जिन्नात के थ्रू ये चीज़ें आपके घरों में भेजी जाती हैं। कहीं कोई कीलें तो नहीं गड़ी हुई, कहीं कोई गुड़िया का अमल तो नहीं है,
کیونکہ میاں بیوی کو جدائی کرنے کے لیے گڑیا کا عمل کیا جاتا ہے اور وہ پرانے قبرستان میں لوگ دفن کرتے ہیں. یعنی اتنے زیادہ جو کالے پیلے اعمال ہیں ان کی کسی دن میں آپ کو تفصیل بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگ عمل کرتے ہیں. تو جو سیکنڈ ویڈیو اس کی آئے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے لیے آپ کے اوپر کہیں اگر کوئی چیز دفن ہے آپ کے گھر میں یا باہر تو اس کو آئیڈینٹیفائی اور اس کو ٹیبل پر حاضر کیسے کریں گے. تو آج کے لیے ابھی اس عمل کے پہلے پارٹ سے فائدہ اٹھائیے, تو اگر ضرورت ہو تو پھر ہم وہ دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ اس کا کریں گے. لیکن 41 دن میں نہ صرف یہ جادو کا پورا خاتمہ کر دیتا ہے بلکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو عامل حضرات ہیں وہ آپ سے آ کر معافی مانگتے ہیں کہ بھئی ہم سے قصور ہو گیا, فلاں بندے نے ہم سے کام کروایا تھا آپ کے لیے تو ہمیں معاف کر دیجئے. کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے بھی جادو کیا ہے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, وہ سو نہیں پاتا رات کو. اب ایک انسان کتنے دن نہیں سوئے بغیر رہ سکتا ہے, 3 راتیں 4 راتیں 5 راتیں. اس کے مضر اثرات کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی عام اجازت ہے, خاص طور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو صرف شبہ ہے, شک ہے کہ آپ کے اوپر عمل ہوا ہے یا آپ کی کسی نے بالکل بندش کر دی ہے, دکان بند ہو گئی ہے, تو اس عمل کو دکان میں بیٹھ کر کیجئے اور وہیں پر نمک پر دم کر کے اور اس پہ چھڑکیے. کارخانے میں کیا جا سکتا ہے, دفتر میں کیا جا سکتا ہے, اسکول میں کیا جا سکتا ہے, یا آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ انتہائی تیز اور کارگر عمل ہے, اسے چھوٹا نہیں سمجھیے گا. ہاں پڑھنے میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کو کسی کی ایکسٹرنل ہیلپ نہیں لینی پڑ رہی. تو جادو جنات کے مؤثر خاتمے کے لیے, بندش کے خاتمے کے لیے انتہائی اکثیر عمل میں نے شیئر کیا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور رہتی کائناتوں تک اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. بہت